इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर पे मेरे को एक प्राइज मनी मिला था। ये मैं पूछने ही वाला था एक्चुअली। मैं जनरली मेरा भी इसके बाद ही मेरे दिमाग में भी आया था कि अलग क्वेश्चन मैं पूछूंगा हाँ। पैसे से रिलेटेड कि आपको जो प्राइज मनी मिला वो आपने रखा नहीं था, वो आपने दे दिया था उसको, राइट? यस यस। तो उसके पीछे क्या सोच क्या मेंशन था? बेसिकली पहले जैसे मैंने बताया, पहले मनी वाज एवरीथिंग। फिर मैंने समझा विद टाइम कि पैसा सिर्फ एक टूल है, ठीक है। आप जब बड़े होते हो ना, व्हेन यू ग्रोइंग इन लाइफ, अगर आप किसी को साथ लेके चलोगे ना तो वो पावरफुल होता है। आप अगर अकेले बढ़ना चाहोगे ना तो स्पीड में बढ़ जाओगे, पर अगर साथ में बढ़ोगे ना तो लंबे तक चलोगे, राइट? क्योंकि यही चीज़ मैंने अपने बॉडी के साथ भी समझा कि मेरा प्रोसेस बहुत स्लो था पर वो आज तक चलते आ रहा है। सेम वे कि 20 लाख तो एक अमाउंट था सिर्फ, इट वॉज नॉट एवरीथिंग फॉर मी। मेरे को आई रियलाइज रियल पावर व्हेन आई सॉ कि वो पैसे से काफ़ी सारे लोगों में के लाइफ में चेंजेस आए, वो उनके लाइफ बेटर हुए। सो दैट वाज समथिंग दैट आई अंडरस्टूड कि इट वाज नॉट द क्या किया आपने, वो एग्जैक्टली किया क्या उस 20 लाख का? तो शो पे जो सेकंड आया रोहित, उसके लिए मैंने एक जिम बैंगलोर में सेटअप करके दिया। वो जिम लगा के? हाँ। एक और बंदा था दीपक राव, उसको रिफर्बिश करना था अपना जिम, उसको पैसे दिए। एक फ्रेंड था जिसकी वाइफ को कैंसर हुआ था, तो उसकी कीमोथेरेपीज मैंने कराए। तो थिंग्स लाइक दिस, आई थिंक जिसकी वजह से ऊपर वाला भी दे रहा है जो भी दे रहा है। नहीं यार, अमेजिंग। मतलब सोचा जो तो कितना ब्यूटीफुल है। आपने मतलब स्टार्ट किया था, आपका पूरा फोकस सिर्फ किस पे था? पैसे पे था। Yes. उस वजह से हेल्थ खराब हुई। Yes. आपने हेल्थ बना लिया, आपको लगा यही तो वेल्थ है यार, मेरी हेल्थ। Exactly. पैसा है, ठीक है, तो टूल है, इसको दे दो, Exactly. किसी और को दे दो और Exactly. उनकी हेल्थ अच्छी कर रहे हो आप। तो दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। आई रियली प्राउड ऑफ यू अगेन। ये आपकी सब स्टोरी मैंने भी सुना ना, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मुझे लगता है मज़ा भी मुझे बहुत आ रहा है आपसे बात करने का। एंड यू आर अ वेरी गुड इंस्पिरेशन टू द यूथ ऑल्सो। ऐसे लोगों से सीखना चाहिए हम सबको, इंक्लूडिंग मी, कि यार और ये एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है पैसे को लेके, जो मुझे लगता है सबको समझना चाहिए। अगर मैं आपको एक रेगिस्तान में छोड़ दूँ, आप पैसा पैसा, हम तो सिर्फ पैसा 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 करते रहते हैं, लेकिन अगर मैं एक रेगिस्तान में आपको छोड़ दूँ जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, आपके पास $1 बिलियन पड़े होंगे वहाँ पे, क्या करोगे उस पैसे का? एग्जैक्टली। दुकान नहीं है, पानी नहीं खरीद सकते, Exactly. खा नहीं सकते उसको, नहीं, कुछ नहीं कर पाते हो। इतना वेल्थ का ज़रूरत क्या है जब आप उस वेल्थ को यूज़ ही नहीं कर पाओ। वो किसी, जब हम उतना पैसा रख के सारा लाइफस्टाइल जी रहे और दूसरा बंदा एक निवाले के लिए तड़प रहा है, सो व्हाट्स द पॉइंट? आई मीन सी, ये सारी चीज़ें थैंकफुली कि मैंने अपने चाइल्डहुड से देखा है। लाइक आई कुडंट अफोर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज छोटा फैमिली, थिंग्स वर देयर। हाँ, बैकग्राउंड कैसा था इसके बारे में आपने बात नहीं किया? बेसिकली नॉट फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फैमिली, बहुत स्ट्रगल्स देखे हमने, बट जिसके वजह से आज मैं स्टोरीज बता सकता हूँ। मेरे क्या फ़ायदा होता कि मेरे डैड ने मेरे को सब कुछ दिया, क्या स्टोरी बताता मैं कि हाँ पापा के इस पे मैं पापा का बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे लिए मेरा अपब्रिंगिंग वाज अ चैलेंज, अ लॉट, बट लकीली फॉर मी मेरे में एक लीडर था। आई वाज द हेड बॉय ऑफ माई स्कूल, आई वाज द कैप्टन ऑफ माई क्रिकेट टीम, मैं कल्चरल एसोसिएशन का हेड था कॉलेज में। तो ये सारी चीज़ें मैंने भी अंडरस्टैंड किया कि एक लीडरशिप क्वालिटी है। तो काम लंबे तक नहीं कर पाया मैं। आई स्टार्टेड माई बिजनेस, आई स्टार्टेड माई एनजीओ में ऐसे लोगों के साथ स्टार्ट किया। मैंने स्कूल का रीयूनियन किया, मैंने लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया, क्योंकि सी मेरे पास सबको सैलरीज देने का पैसा नहीं था। ये एक वॉलंटियर वाला सिचुएशन था। मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, लोगों को समझा, दे के ये मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ कर रहा हूँ। आज मैंने पालघर में 100 टॉयलेट्स बिल्ड किए गांव में। आई रीबिल्ड स्कूल्स, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंसर पेशेंट, एजुकेशन। ये सब कब किया? अभी रिसेंटली? नहीं, विद टाइम। सो दिस इज 7-8 years दैट वी स्टार्टेड हमारा। क्या एनजीओ की बात कर रहे हो? NGO, क्या है एग्जैक्टली एनजीओ के बारे में बताओ। सो ऐसा कोई जॉनर नहीं पकड़ा हमने वी हैव केप्ट इट ओपन। पहले इनिशियल फेज में जब आप बहुत रॉ होते हो, अ लॉट ऑफ पीपल चीटेड अस कि हमें इसके लिए पैसा चाहिए, हम दे देते थे। आज लकीली इतना एक्सपीरियंस होने के बाद हम एक बैकग्राउंड चेक करते हैं कि अगर एजुकेशन के लिए तो वो बंदे का फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, नॉट बिकॉज ही इज एसटी या ओबीसी या समथिंग लाइक दैट। उसका पूरा फाइनेंशियल बैकिंग चेक करते हैं, फिर वी हेल्प देम। वैसे ही इवन हमने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को हेल्प किया, स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड किया, गांव एरियाज में टॉयलेट्स बिल्ड किया हमने, पालघर साइड पे स्पेशली। अदर सिटीज़ भी हमने जितना जितना हेल्प कर सकते। कोविड के टाइम पे तो आई बिल्ड द बिगेस्ट शो एंड रीबिल्ड अ सर्कस, रैम्बो सर्कस था। हमने मेडिकल हेल्प के लिए चले गए थे उनके पास। तो वहाँ पे आई कट इट वेरी शॉर्ट, वो वहाँ का जो मेन कैरेक्टर जोकर था, उसने बोला सर हम लोग को ऐसा हेल्प सब लोग दे रहे, आप हमारे लिए कुछ काम दो ये टाइम पे। अच्छा। मेरे रिटर्न पे मैंने मेरे क्लाइंट को फ़ोन करा और बोला कि भाई मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है,
पंगे ले लेते, शो बिल्ड करते। वी बिल्ड द बिगेस्ट शो ड्यूरिंग कोविड। बुक माई शो ने सपोर्ट किया, लक्ष्य मीडिया ग्रुप के साथ मैंने लक्ष्य अच्छा मीडिया मैंने ग्रुप, बुक माई शो में देखा भी था और यस रैम्बो सर्कस, तो लाइफ इन अ सर्कस वो मेरा शो था, अरे, वाज माय amazing कॉन्सेप्ट। यार। वी बिल्ड 84 लाख रुपीस फॉर द सर्कस एंड दे वर बैक एंड रनिंग। तो हमने शूट किया 4 दिन पूरे कोविड के बीच में, पूरे पंगे लेके किया हमने। आई मीन चल गया हमारे लिए। अमेजिंग। लेकिन ये सब फिर ये आया कहाँ से कि एनजीओ करना है, इसमें सब चीज़ करना है? पहले से ही दिल में था कि कुछ ऐसा स्पेसिफिक मोमेंट था कि या नहीं करते कुछ? जब आप एक छोटे से बैकग्राउंड से आते हो, आपको पता है स्ट्रगल्स क्या होती है। अगर आपने उसको सही तरीके से देखा तो यू डोंट वांट कि दूसरा उस चीज़ से गुजरे। और मैं जब आई थिंक आई वाज 11 और 12 में, आई वाज बोर्न इन पुणे। तो जब हम पुणे से वेकेशन से वापस आ रहे थे तो मैंने एक ओल्ड लेडी को ब्रिज क्रॉस करते हुए देखा था, स्ट्रगल करी थी बैक के साथ। उसको मैं एट दैट एज 11 ईयर्स आई थिंक, मॉम को बोला आई एम कमिंग, भागा मैं, उस लेडी का बैग उठाया और उनको स्टेप्स उतरवाया। शी केम टू माई मॉम एंड शी सेड, मैंने अगर भगवान देखा ना आज मैंने इस बच्चे में देखा है। सो देन यू वॉन्ट टू डू द राइट थिंग्स, दैट्स वेयर इट ऑल पिक्ड अप। और मेरे को ये मोटिवेट किया। आई मीन ये सारी चीज़ें एक एक स्टेप थी मेरे। अलग ही खुशी आई होती है बहुत जब बहुत दूसरों के लिए कुछ करते हो, बहुत खुशी एकदम अलग बहुत रहती है। भाई। आई मीन अगर आप खुशियाँ शेयर नहीं कर पाओ, हेल्प नहीं कर पाओ, तो देयर इज नो फायदा। आई मीन आपको भी वैसे ही लोग मिलेंगे आपके सराउंडिंग में जो आपके मस्ती में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, नॉट कि आपके गम में। नहीं, ये बहुत पावरफुल चीज़ बोली। पता नहीं कितने लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाए। आई थिंक करेंगे कभी भी। आपने सबने कभी ना कभी देखो, कुछ भी छोटी चीज़ भी हम दूसरों के लिए करते ना, एक अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और खुशी मिलती है। और इसके ऊपर बाकायदा स्टडीज़ भी करी गई। कई सारे लोगों ने देखा है कि यार जो इंसान है ना डोनेट करना चालू करता है, चैरिटी करना चालू करता है, दे आर मोर हैप्पियर एंड दे अर्न मोर ऑल्सो। यस, उनका पैसा भी बढ़ता है। मतलब ऊपर वाला और कितना हिंट देगा आपको यस, कि भाई अगर आपको बरकत चाहिए ना, आप देना Of ज़कात course, सदका of देना चालू करो। Of course. जितना दोगे उतना बढ़ेगा। लॉ मिलेगा। ऑफ अट्रैक्शन भी 100%. देना चालू करो। मैंने भी मतलब ये जो ज्ञान है ना, मैं पहले सोचता मेरे पास है, मेरा ज्ञान रखता हूँ मैं अमीर बनूंगा। कुछ नहीं हुआ। जब मैंने जैसे यूट्यूब पे बना के शेयर करना चालू किया ना, लोगों का प्यार, इज्जत और मेरा खुद का भी बढ़ना चालू हुआ। सो वो बोलते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल इस काइंड ऑफ। पे मैं सेम पिंच करूँगा। हाँ, मैं 1,72,000 फॉलोअर्स पे अटक गया था लगभग 1.5 साल तक। जब मैं और मेरा एक फ्रेंड हरीश गायकवाड़ हम मिले एंड हमने डिसाइड किया कि भाई अभी कंटेंट चेंज करना है, बोर हो गया सब, कुछ नहीं हो रहा है। देन ही केम, ही हेल्प मी आउट। हमने कंटेंट बिल्ड किया इन गिविंग बैक, कि तूने क्या सीखा और तू क्या देना चाहता है लोगों को। जब लोगों को मेरे से चीज़ें मिलने लगी इन द राइट डायरेक्शन, नॉट इन द रॉन्ग डायरेक्शन, व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग थिंग्स कि आप वर्कआउट करोगे तो आपको ये मिलेगा, आप इसका जवाब दोगे तो ये मिलेगा, फ्रॉम माई ओन सेल्फ, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं था। आई बिल्ड माई सोशल मीडिया इन अ पॉइंट ऑफ 2 months वी रीच्ड आज अराउंड 700K, 7 lakhs। अमेजिंग। सो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला, व्हेन यू गिव इज व्हेन यू गेट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। अमेजिंग। बहुत मज़ा आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। नहीं, ये सब चीज़ें मैं मैच कर पा रहा हूँ, वाइब मैच कर पा रहा हूँ मुझे, क्योंकि ये सब खुद भी अप्लाई अपनी लाइफ में करना और सिखाना है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार। जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।